नमस्ते, मैं दिव्य लोक कथा से बोल रही हूँ। आज हम जानेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी सत्य। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप भी सनातन धर्म की गहराई में डूबना चाहते हैं तो हमारे चैनल दिव्य लोक कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हर दिन एक नई कथा, एक नया रहस्य, सिर्फ आप। क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी की रात को चांद देखना क्यों अशुभ माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि उस दिन चांद देखने वाले को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है? आज हम सुनेंगे वह रहस्यमयी कथा जब भगवान श्री गणेश ने स्वयं चंद्रदेव को श्राप दिया था। बहुत समय पहले देवताओं के बीच चंद्रमा, सोमदेव का विशेष महत्व था। वह अपनी सुंदरता, शीतल प्रकाश और अहंकार के लिए प्रसिद्ध थे। हर कोई चंद्रमा की प्रशंसा करता था और इसी कारण उनमें अहंकार आ गया था। एक बार गणेश जी अपने प्रिय वाहन मूषक, चूहा पर सवार होकर लौट रहे थे। रात का समय था, आकाश में पूर्ण चंद्रमा दमक रहे थे। मूषक ने अचानक किसी सांप को देखकर डर के मारे छलांग लगा दी। गणेश जी गिर पड़े और उनके हाथ में पकड़े हुए मोदक व प्रसाद इधर-उधर बिखर गए। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, कैसे देवता हैं आप, इतने मोटे ताजे और अपने छोटे से वाहन पर बैठे हैं। गिर भी गए और आपके मोदक भी बिखर गए। उनकी यह हंसी गणेश जी को अपमानजनक लगी। गणेश जी क्रोधित हो उठे और चंद्रमा से बोले, हे चंद्रदेव, आज से जो भी गणेश चतुर्थी की रात तुम्हें देखेगा उसे मिथ्या दोष लगेगा, उस पर झूठे आरोप लगेंगे और उसका अपमान होगा। चंद्रमा तुरंत पछताए और गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने दया दिखाते हुए कहा, मेरा श्राप वापस तो नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव कम हो जाएगा। जो भी व्यक्ति इस दिन मेरी कथा सुनेगा और मेरा नाम लेगा, उस पर मिथ्या दोष का असर नहीं होगा। इसी कारण से आज तक लोग मानते हैं कि गणेश चतुर्थी की रात चंद्रमा को देखना अशुभ है। अगर गलती से कोई देख ले तो उसे यह मंत्र बोलना चाहिए, सिंह प्रसैन मवधीत, सिंहो जाम्बवता हता, सुकुमारक माँ रोदीस्तव हेश स्यमंत। का यह मंत्र श्री कृष्ण और स्यमंतक मणि की कथा से जुड़ा है और इससे झूठे आरोपों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि न्याय के देवता भी हैं। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। इसलिए इस गणेश चतुर्थी आइए हम सब मिलकर केवल बप्पा के चरणों में भक्ति करें और अपने भीतर के अहंकार को दूर करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।